हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं कुमार अभिषेक और 16 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर हिंदू एडिटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। सो हियर आर द टॉपिक: इंडिया फार्मर अटेम्प्ट अ मिनरल डिप्लोमेसी। ये क्या है? व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि ये सिलेबस में, आपके यूपीएससी के टॉपिक में, सिलेबस में इट्स अ इकोनॉमी के सेक्शन में, इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में है। ठीक है। सो एक रफली आइडिया के साथ फिर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। इंडिया अपने इस आर्टिकल में क्या है, जो एक समरी, आई विल गिव यू अ समरी। ओके। इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन इस फील्ड में चाइना पर भी हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सो ये एक स्ट्रैटेजिक जो कंसर्न है वो बन गया है। मिनरल सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने जो खान विदेश लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड जो है, ये काबिल जैसे जो ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है, जो लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स के लिए रिसोर्स रिच देशों के साथ क्या करेगा, एग्रीमेंट करता है। काबिल क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ने स्टैब्लिश किया है, जो बेसिकली लिथियम एंड कोबाल्ट के साथ, इट्स अ व्हाइट गोल्ड, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं लिथियम को। ठीक है। सो ये काबिल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर आपके यूपीएससी प्री में। 2025 का बैच स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर से ही। अगर आपको ज्वाइन करना हो, यू कैन रीच मी आउट। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्रीमेंट किया गया है किन किन कंट्री के साथ? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है उसके साथ ये एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बनाई गई है। किसके साथ? इंडिया के साथ, यू नो। एंड दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम जैसे क्वाड है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका है, राइट। क्वाड है, आईपीईएफ है। ठीक है। और मिनरल सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है, एमएसपी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इट्स नॉट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। हाँ, इट्स अ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए ज्यादा मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन भी हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंटरनेशनल एनर्जी जो एनर्जी एजेंसी है उसके साथ भी एमओयू साइन किया है। ठीक है। एमओयू भी एक साइन हो गया है, तो ताकि पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ साथ हम अलाइन कर सके। ठीक है। सो लेकिन अभी भी देयर आर सम कुछ प्रॉब्लम्स, तो अभी भी जो कुछ चैलेंजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन की कमी है, डिप्लोमेटिक जो कैपेसिटी की वीकनेस भी है, एंड सस्टेनेबल जो पार्टनरशिप की जरूरत होगी। तो इंडिया को एक क्लियर सप्लाई चेन क्या चाहिए, उसे स्ट्रैटेजी और डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी डिवीजन बनाने की जरूरत है। ठीक है। और इस चैलेंज को एड्रेस किया जाए तो इंडिया अपनी मिनरल डिप्लोमेसी एंड एफर्ट एंड जो डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स हैं को और मजबूत कर सकता है। सो हियर आर द पॉइंट्स। ठीक है। इंडिया इमर्जिंग, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है। चलो,
सो इंडिया इमर्जिंग मिनरल डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक जो डिपेंडेंसी है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया डिपेंड हेवली ऑन इंपोर्ट्स स्पेशली फ्रॉम चाइना। चाइना से हम क्या है बेसिकली इस पर डिपेंडेंट है। मिनरल्स लाइक क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट, एंड इनिशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है काबिल, काबिल खान जी विदेश इंडिया लिमिटेड was formed to secure critical mineral supply through international agreement with resource-rich nation like Australia, Argentina, and Kazakhstan. So here are the pre-point also. ये pre का point होगा. So focus कहाँ करना है? तो focus on lithium triangle. And what was that? Lithium triangle, Argentina, Bolivia, and Chile. It's a साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये जो ट्रायंगल है लिथियम आयन, जो लिथियम ट्रायंगल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो इनके साथ इंडिया ने एक साइन किया है 24 मिलियन का एक्सप्लोरेशन पैक्ट है अर्जेंटीना टू सिक्योर रॉ मटेरियल फॉर लियोन बैटरीज, ठीक है। एंड सेंट्रल एशियन से कोलैबोरेशन भी किया, लाइक कजाकिस्तान हैव इनिशिएटेड जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग IREUK Titanium Limited to produce titanium slag, casing a shift towards tapping Central Asia resources. Next point, global cooperation through multilateral forums. Multilateral forum से भी हमने पार्टनरशिप कर रखा है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के लिए, तो उसकी स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, सो ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है टू स्ट्रीमलाइन पॉलिसी टू एनहांस जो स्ट्रेटजीज है इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स अलाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। एंड द लास्ट वन, देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स आल्सो, बट चैलेंजेस के रूप में अगर हम देखें, चैलेंजेस इन मिनरल डिप्लोमेसी, व्हाट आर द challenges? तो इंडिया फेस हर्डल्स such as limited public sector participation first, weak diplomatic capacity, and lack of sustainable partnership impacting its mineral security effort. So these are the challenges, ठीक है। So इंडिया को फेस करनी पड़ रहे हैं। So here are the questions, MCQs। आप वीडियो को पॉज कर लेना एंड इसको थोड़ा सा देख लेना कि कहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।